हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर का तीसरे पार्ट की। जी हाँ, इससे पहले दो पार्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का देख चुका था। आज ये तीसरा पार्ट होगा और आइए देखते हैं हम लोग तीसरे पार्ट में अपने एग्जाम उपयोगी क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, वर्क, एनर्जी और पावर के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग का पार्ट 2 में एक क्वेश्चन का गलत आंसर आया था, उसके कैलकुलेशन में फॉल्ट था, क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। ठीक है, डाटा सेम था उस दिन भी, लेकिन उसका सॉल्यूशन गलत तरीके से हो गया था क्योंकि डाटा माइंड में किसी और क्वेश्चन का चल रहा था। तो चलिए हम लोग बात करते पहले इसमें कि भार जो है इस क्वेश्चन में लड़की का वो दिया हुआ है आपका कितना, 40 न्यूटन। बेसिक से समझिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। भार दिया हुआ है 40 न्यूटन और लड़की की शक्ति जो है वो पावर वो कितना यूज़ कर रही है, 160 वाट। कितना, 160 वाट। कह रहा है कि 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब वो 20 सेकेंड तक अगर रस्सी पर चढ़ती है तो कह रहा है कि उसके द्वारा कितना ऊंचाई कवर किया जाएगा, वो कितना ऊंचा जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस चीज़ के लिए कि जब आपसे ऊंचाई पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग mgs फार्मूला का उपयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पहले हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा क्योंकि पावर और टाइम दिया हुआ है। जब आपको पावर और टाइम दिया हुआ है, मतलब शक्ति यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो आपको पता है कि शक्ति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा क्या होता है, समय। वर्क बाई टाइम, इसको W बाई T भी आप कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप 160 वाट रख सकते हैं इक्वल टू, आपको चूंकि पहले कार्य निकालना है तो W बाई T, यहाँ पे W तो हमको निकालना ही है, टाइम आपका 20 सेकेंड है तो आपका W हो जाएगा 160 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका टोटल 32, 16 दूना 3200 जूल आपका टोटल कार्य हुआ। दोस्तों आपको पता है कि जब हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि जो हम लोगों का कार्य होता है वो शक्ति के बराबर होता है, या एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो कार्य किसके बराबर है, शक्ति के बराबर। इसको इस तरह से कह लो, या आप सिंपल वे में इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर उठ रही होती है, ऊपर की ओर जा रही होती है, तो उसके लिए जो कार्य होता है वो mgh के फॉर्म में होता है। तो आपके पास टोटल कार्य कितना है, 3200 जूल। कितना है, 3200 जूल। आप यहाँ पे इसको स्थितिज ऊर्जा के बराबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि रस्सी पे वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसीलिए ऊंचाई पूछा है आपसे। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपसे भार पूछा है, तो आपको पता है कि भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mg। क्या फार्मूला होता है, mg। तो आपका mg दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि भार जो होता है वो किसी वस्तु पर लगा हुआ बल भी होता है, इसीलिए ये यहाँ पे 40 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर हम 3200 जूल इक्वल्स टू mg को हम यहाँ पे रख दें 40 न्यूटन। अब हमको पूछा है कि h कितना होगा, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, जब इसको और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और यहाँ से इसको, तो ये हो जाएगा आपका 80 चौका, मतलब h जो होगा आपका टोटल वो हो जाएगा 80 मीटर। आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, 80 मीटर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आज के इस सेशन का क्वेश्चन होगा। हम लोगों ने 16 नंबर तक क्वेश्चन को करा था, आज हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 17 नंबर बहुत ही इजी पूछा। मेरा इस क्वेश्चन का डालने का मकसद ये है
कि आपसे न्यूमेरिकल सवाल या फार्मूला बेस्ड सवाल किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उसका पैटर्न क्या होता है, बस इस चीज़ को बताना, ना कि आपको इजी क्वेश्चन करा के मतलब ये करना कि ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी हमने आपको बताया था और शुरुआत में भी बताया था कि दोस्तों स्थितिज ऊर्जा P = mgh पे आपका बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आपने देखा भी है बहुत सारे सवाल में मैंने इसका यूज भी किया और इससे आपका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो इससे पार्ट 2 वाले क्वेश्चन में इसका फार्मूला का ऑप्शन दूसरा था और अभी के ऑप्शन में आप देख रहे होंगे इसका ऑप्शन क्या है, दूसरा है, लेकिन आंसर क्या होगा, mgh ही होगा। तो इसमें कोई बताने वाली ज़्यादा बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आइए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों को होमवर्क में दे रखा था। आप में से बहुत सारे ने सही जवाब दिया इसका, लेकिन एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ 18 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है, तो 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा होगा। याद रखिएगा, अगर आपने कभी न्यूमेरिकल नहीं बनाया तो एग्जाम हॉल में भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन आपने बनाया है न्यूमेरिकल तो एग्जाम हॉल में भी ये आसानी से बनेगा। बस जरूरत है क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेता है। जरा सा यहाँ पे सोचिए कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान 10 केजी दिया हुआ है। कहते हैं कोई ब्लॉक है वो अपनी प्रारंभिक, मान लीजिए कि ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना 10 केजी है। अब कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था से, मतलब जो इसकी इनिशियल स्टेज थी, मतलब जो शुरुआती दौर था, उस दौर से ये 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ता है। तो क्या कोई भी चीज अगर बढ़ता है तो एक ही बार 2 मीटर पर सेकेंड की गति ले लेगा क्या, या फिर शुरुआत ही उसका 50 किलोमीटर पर आवर से होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगी, और आपको पता है कि अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग u = क्या लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु चलना कहां से प्रारंभ करेगी, 0 मीटर से, तभी उसका कुछ टाइम में जाकर के वेग बढ़ेगा। तो हम आपका यहां पे कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था से, मतलब इनिशियल वेग जो होगा उसका 0 मीटर था, और टाइम 20 सेकेंड में आपका ये क्या हो जा रहा है, इसकी जो अंतिम वेग हो जा रही है, भी हो जा रही है, वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है आपका 2 मीटर पर सेकेंड का। कितना का हो जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है दोस्तों कि इसकी विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी, मतलब सिंपल वे में आपसे पूछा है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी। अब आपको इसमें ऊर्जा निकालने के लिए अगर आप mgh का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कहेंगे सर mgh लगेगा कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो g का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम अपने मन से कैसे रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं कि आपसे जब ये पूछा है कि विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी, तो आपको पता है कि औसत ऊर्जा को हम लोग शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या औसत ऊर्जा या ऊर्जा कुछ भी रहे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि P = होता है W/T। क्या होता है, W/T, पावर = W, वर्क बटा समय, कार्य बटा समय। जब आप इसको कार्य बटा समय कहते हैं, मतलब हमको एक चीज़ तो फिक्स है कि कार्य यहाँ पे निकालना होगा हमको, तभी ना ऊर्जा उसका निकलेगा। तो जब हम लोग कार्य निकालने की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे P = W/T कहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो पावर निकालने के लिए है, आपका जो ऊर्जा होगा, जो शक्ति होगा उसके लिए है, लेकिन आपको वर्क डन तो कहीं पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और जब वर्क डन नहीं दिया हुआ है तो दिया क्या हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, और अंतिम वेग दिया हुआ है। u को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, और v को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कार्य = क्या होता है, W = होता है, अगर हम वर्क डन निकालने की बात करें तो आप कहेंगे कि सर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, W = Fs हम लोग कहते हैं। आप इस चीज़ को जान रहे हैं। जब यहाँ पे बल की बात करते हैं तो सर बल तो ma के बराबर होता है,
मतलब क्या कि द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, और विस्थापन को हम लोग s से सूचित करते हैं। अगर इस तरह से लिखे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मास दिया हुआ है आपका कितना, 10 दिया हुआ है मास 10 kg, लेकिन एक्सीलरेशन आपका नहीं दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन आप निकालेंगे भी कैसे, देखिए यहाँ पे आपको u और v दिया हुआ है, तो आपको पता है आपने गति का समीकरण पढ़ा होगा, गति के 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन सा आपको मालूम होना चाहिए। s इक्वल टू कहते हैं हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v इक्वल टू कहते हैं u प्लस AT, और v स्क्वायर इक्वल्स टू कहते हैं u स्क्वायर प्लस 2as। आप यहाँ पे ये वाला समीकरण लगाइए, क्यों, क्योंकि आपको अंतिम वेग दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और विस्थापन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब कहोगे सर कैसे, तो v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2as। हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, a निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s। आप इसको इस तरह से करेंगे, मतलब अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s इंटू s, तो ये s और ये s आपका कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 इंटू आपका अंतिम वेग कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 10, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 40, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं 4, और ये हो जाएगा आपका 4 बटा 2 40 बटा 2, ये हो जाएगा आपका कितना 20 जूल ऊर्जा हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज शक्ति, अच्छा यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार जरा सा आप देख लीजिए, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी 20 जूल। आपसे पूछा है कि पावर क्या होगी, तो भैया P इक्वल टू W/T, अभी आपने जस्ट देखा। वर्क कितना है 20 जूल, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड, दोनों कट के आपका कितना हो जाएगा P इक्वल टू 1 वाट। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा सवाल। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करके दिखाने का मतलब ये होता है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीका से पूछा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था इसी क्वेश्चन में कि इसका ऑप्शन दूसरा था, और आज के क्वेश्चन में आपका सीधे सीधे आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल, आप जरा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देती है। अगर आपने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया तो मैं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, इसको कॉपी पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। कैसे, आप सोचिए कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, मान लीजिए कि ये कोई 5 kg का ये वस्तु है, 5 kg का वस्तु है। क्वेश्चन में आपको यह भी कह रहा है कि बल के दिशा में विस्थापित हो रही है। अगर हम बल यहाँ पे लगा रहे हैं कितना न्यूटन का 10 न्यूटन का, तो ये कितना विस्थापित हो रही है बल के दिशा में 2 मीटर। कितना विस्थापित हो रही है 2 मीटर। आपसे पूछा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W इक्वल टू FS ना कर देंगे हम यहाँ पे, F फोर्स के लिए और S आपका विस्थापन के लिए। याद रहे ये सारे फार्मूला मैंने वर्क एनर्जी और पावर के पार्ट 1 में करवाया हुआ। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है आपका। तो फोर्स आपका कितना है 10 और विस्थापन है 2, तो 10 दूना 20, आपका टोटल कार्य कितना हो जाएगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप जरा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 800 kg द्रव्यमान का एक कार की गति 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और मैंने इससे पहले ये वाला टाइप करवाया हुआ है। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हुआ रहे, विस्थापन ना दिया हुआ रहे, लेकिन प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ रहे, तब आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैंने पीछे वाले में बताया था।
अभी भी देखते हैं इसको। दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो पूछा है क्या कि 800 केजी द्रव्यमान का एक कार की गति 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें आपको प्रारंभिक गति दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों चीज का डिस्कशन किया हुआ है क्वेश्चन में। आपका द्रव्यमान कितना हुआ है दिया हुआ 800 केजी, कह रहा है कि 5 मीटर से 10 मीटर, तो 5 मीटर से, तो प्रारंभिक वेग इसका u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जाती है, तो अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो कह रहा है कार्य क्या होगा, W इक्वल टू वाट। आपको पता है दोस्तों W इक्वल टू होता है Fs, जहाँ पे F आपका बल है और S क्या है, विस्थापन है। मैंने आपको बताया कि जब आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे वैल्यू ना दिया हो, क्वेश्चन आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पे आधारित हो, तो आप ये वाला फार्मूला हंस के लगाएंगे कि सर v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो u स्क्वायर प्लस 2as होता है। चूंकि त्वरण और विस्थापन इसी दोनों में यहाँ पे आपको संबंध दिख रहा है। F इक्वल टू क्या होता है भैया, ma इंटू s, यही चीज तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है तो त्वरण आपसे पूछ रहा है क्या होगा, लेकिन त्वरण यहाँ पे तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला तो यही होता है। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करें कि W इक्वल टू जब आपने Fs लिखा तो मास दिया हुआ है कितना 800 केजी, त्वरण है आपके पास नहीं है, तो त्वरण आप यहाँ से निकाल लीजिए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको अगर इधर ले आए तो, और फिर हमको v स्क्वायर माइनस ua स्क्वायर बटा 2s इक्वल टू a करना है, क्योंकि त्वरण निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम जब इस फार्मूला को यहाँ पे पुट कर दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s, और आपका s यहाँ पे दिया हुआ है, इस s से इस s दोस्तों विस्थापन के लिए लेते हैं, इस s से इस s को कैंसिल कीजिए। अब आप यहाँ पे 800 गुना आपका प्रारंभिक अंतिम वेग दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब बटा कितना 2, तो आप इसको अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 400 गुना ये आपका 10 दाएं 100 और माइनस 25, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 75, पंचों का 20 और ये सातों का 28, 2 30, ये हो जाएगा दोस्तों इतना जूल। आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो किलो जूल में पूछा, और आपको पता है कि 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होता है, तो सॉरी आप 1 किलो जूल में हम लोग कहते हैं 1000 जूल होता है, तो यहाँ पे आपको इतना जूल है, इसको हम किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 3 जीरो कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 30 किलो जूल। आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 किलो जूल, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको जा करके अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको इसका PDF वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है 22 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। कोई इंजन है जिसका आउटपुट क्षमता जो है वो 20 किलोवाट है, कह रहा है कि अगर उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कितनी है 20 किलोवाट है, तो 10 सेकेंड में वो कितना कार्य करेगा। अरे भैया शक्ति पूछ रहा है, और शक्ति क्या है, कार्य और समय के बीच में अनुपात ही तो है। आपको पता चल गया है यहाँ पे कि 20 किलोवाट का इंजन है, तो 20 इंजन का जो पावर क्षमता वो कितना है 20 किलोवाट, ये इंजन की शक्ति है। और आपसे पूछा है कि ये 10 सेकेंड में इसके द्वारा अधिकतम कार्य कितना होगा। 10 सेकेंड में इसके द्वारा अधिकतम कार्य कितना होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 20 किलोवाट है, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं जूल में कन्वर्ट करते हैं। जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, या सॉरी वाट में लाएंगे, तो आप कहेंगे सर 20 किलोवाट है, इसको हम वाट में लाने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो 20 गुना 1000 आपका हो जाएगा 20,000 वाट। 20,000 वाट। अब पूछा है कि 10 सेकेंड में W का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है
पावर इक्वल टू होता है W/T। अब पावर के जगह पे आप 20,000 वाट रख दीजिए और वर्क आपको निकालना ही है, टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो W इक्वल टू हो जाएगा 20,000 गुना 10। मतलब ये हुआ कि आपका इस पे 1 जीरो और बढ़ गया, 2 4 और ये 5, ये इतना आपका क्या हो गया, जूल हो गया। लेकिन आंसर भी आपका किस में दिया हुआ है भैया, किलो जूल में। मतलब जूल को यहाँ पे किलो वाट को हमने क्या किया, वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुना। अब जूल को किलो जूल में हमको कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब ये इतना वाट दिया हुआ है, आपको पता है कि 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, 1000 जूल होता है 1 केजे में। तो हमको इतना दिया हुआ है, इसको हमको किलो जूल में लाना है, ये 3 जीरो कटेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 200 किलो जूल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर आपका 23 है और बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे करवाए हैं और क्वेश्चन भी बहुत सीधे सीधे हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका मुंह से बनना चाहिए, दिमाग में बनना चाहिए। क्या कि 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगा। आप मानिए कि आपके अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर, 6 मीटर ऊपर की ओर। अब 6 मीटर की ओर है और उसका जो द्रव्यमान है यहाँ पे ये कितना है, 50 केजी है, 50 केजी। और आपको जी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। तो जब 6 मीटर पे ऊंचाई है, उसका मास आपको दिया हुआ है mgh, आपको ना दिख रहा है यहाँ पे। मतलब क्या कि ऊपर भी जो होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, आपसे वही ना पूछ रहा है। तो mgh 50 गुना 6 गुना 10 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। 50 छके कितना, 300 गुना 10, ये आपका हो गया 3000। आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 3000 जूल। ये दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, जबकि जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं समझा के आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्या बोला है कि कोई आपका लड़का है जिसका भार है 50 केजी और 45 स्टेप, मतलब 45 सीढ़ी वो चढ़ता है, 45 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी का जो ये है ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसकी शक्ति का पता लगाए, पावर का पता लगाए। आप इसको अच्छे से सोचिएगा, मैंने बहुत सारे सवाल इस पे करवाए और आपसे ये जरूर बनेगा। लेकिन हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि जब मैं आपको एक आगे का दे देता हूँ तो अगले वीडियो पार्ट में आपको वही पीछे वाला क्वेश्चन बनाना पड़ता है फिर से। तो सबको लगता हो, शुरुआत में ही लग जाता है कि सर तो पीछे वाला क्वेश्चन फिर से बना रहे हैं, तो बीच में रहेगा तो सॉल्व करते हुए पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में पूछा और ये भी आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आपको पता है गतिज ऊर्जा को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था 12 mv², जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। अब आपको यहाँ पे सारे चीज़ दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है कि 20 केजी द्रव्यमान है तो 12 × 20 और कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेग स्क्वायर है। तो 12 × 20 × 25, 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 × 10 = 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 250 जूल। आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो
किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और ये न्यूमेरिकल सेक्शन ऐसा है कि हर किसी को प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।